समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। विकेट को ब्लेम करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगाऊँ, या फिर जो आज की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाऊँ। बहुत से सवाल हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश जो है ये जो दूसरा मैच है वो जीत चुका है 8 रन से, और इस तरह जो है बांग्लादेश ने जो है 2-1 से सीरीज़ जीत ली है। पहला मैच भी हम इस तरह हारे, पूरे के पूरे ओवर्स नहीं खेले। अभी भी 4 बॉल जो है 4 बॉल जो है वो रह रही थी, अगर हमारे पास विकेट होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। यहाँ पर बाबर आजम और रिजवान की भी हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चौड़ी होने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड T20 बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये मैच 8 रन से हार चुका है, और जब आप ढेर सारे ऑलराउंडर या ढेर सारे ओपनर एक ही टीम के अंदर डाल देंगे तो आई थिंक ऐसी बात नहीं बनने वाली है। और आपको ये भी अच्छी तरह पता था कि बांग्लादेश ने जो है श्रीलंका के खिलाफ जो है बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की है T20 के अंदर। एंड आपको ये भी पता था कि वो बहुत ही स्लो पिचेस बनाते हैं। तो आप ऐसे बैटर्स को क्यों लेकर नहीं गए जो विकेट के ऊपर ठहर सकें। डेफिनेटली यहाँ पर बात हो रही है बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। ये उनके टाइप की विकेट थी जिन्होंने आकर बॉल टू बॉल जो है वो स्कोर करना था, पहला मैच भी दूसरा मैच भी। और पता नहीं हमारे जो कोचेस होते हैं जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं उनको भी कुछ ना कुछ हो जाता है, और वो भी जो है ना कुछ उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और कह रहे हैं कि जी हम तो एशिया कप की तैयारी करने जा रहे थे और ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं लगती। वहीं पर बांग्लादेश के प्लेयर्स कहते हैं कि हमने 110 रन जो है वो 16 ओवर्स के अंदर चेज किया है, हम तो 160 पर भी जा सकते थे। एग्जैक्टली आज उन्होंने भी 134 बनाया, आप भी बना सकते थे। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन मोहम्मद नवाज सिलेक्शन, व्हाट द हेल ही इज डूइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये मोहम्मद नवाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कर क्या रहे हैं। जब ये टीम सिलेक्शन हुई, सिलेक्ट हुई, तो यही क्वेश्चन मैंने, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देखें तो यही क्वेश्चन मैंने बार बार ऊपर उठाए थे कि यार आपने इतने सारे ओपनर्स एक टीम के अंदर कैसे डाल दिए और ये कैसे परफॉर्म करेंगे। आपके प्लेयर विकेट के ऊपर ठहर ही नहीं पा रहे। फ़खर जमान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, मोहम्मद हारिस ओपनर, हसन नवाज ओपनर, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, कहीं और भी खेल सकते हैं। देन खुशदिल शाह, क्या रोल है उनका यार, समझ नहीं आ रही है। आप चांस पर चांस दे रहे हैं, चांस पर चांस दे रहे हैं, रोल क्या है आप। फिर आपने विकेट क्यों दी। चलो ठीक है, कैप्टन की अगर बात करें तो प्रेशर था, फिर उसके बाद जो रन रेट था वो माउंट हो रहा था, उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। एंड देन अगेन फहीम अशरफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। भला हो उसका, एक वक्त पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने जो है ना इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ना है, टेस्ट वाला रिकॉर्ड हमने T20 के अंदर तोड़ना है और 36 से पहले पहले हमने आउट हो जाना है। जब 30 के ऊपर जो है वो 6 आउट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। एंड देन उसके बाद वी आर कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, जीता जिताया मैच हमने दे दिया। अभी आपके पास 4 बॉल्स रिमेनिंग पड़ी हैं, तो दैट्स वाई यू हैव टू गो विद डिफरेंट माइंडसेट। आप हर जगह पर एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते। आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हैं, आगे विकेट जो होती है वो टेस्ट की निकल आती है, स्लो विकेट निकल आती है, जहां पर हार्डली 133 रन होते हैं और आप वो चेस नहीं कर पाते। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी शेमफुल फॉर पाकिस्तान के यार, आप वर्ल्ड क्लास टीम होकर जब जब से आप यूएसए से हारे हैं आपका टेम्पो बन ही नहीं रहा। बस वही होम सीरीज आपने जीती है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश है, होम सीरीज जब खेल रहा है तो अपने आप को तो उन्होंने एडवांटेज देना है। अब होम होम कंडीशन का उन्होंने फायदा तो उठाना है, यही तो चैलेंज है ना आपके लिए। इट्स मीन कि अगर आप बांग्लादेश को नहीं हरा पा रहे बांग्लादेश के होम ग्राउंड पर, तो आपका आगे क्या होगा इसके बाद। यानी नेक्स्ट नंबर वेस्ट इंडीज का, आपने वहां से हारना है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है आप एक हारते हैं, अब आप 2 हार चुके हैं, और मुझे तो लाले लाले पड़े हुए हैं कि आप 3 भी हार सकते हैं। और दूसरा, आप कैसे हारे ये भी तो देखें ना। अब डालते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र, और आपको बताता हूं कि पाकिस्तान बाय लक इतना स्कोर कर कैसे गया, और जिसका अंदेशा नहीं था उन्होंने ये स्कोर किया। फ़खर जमान 8 चलते बने, देन उसके बाद साइम अयूब रन आउट हुए, बड़े अनफॉर्चुनेट थे, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। दैट वाज, मैं बहुत ही विश कर रहा था कि आज साइम अयूब चले, देन वो नहीं चले। देन मोहम्मद हारिस, अब अगेन सी, बहुत ही खूबसूरत बॉल पड़ी मोहम्मद हारिस को, पड़ी अंदर आई,
क्योंकि बॉलिंग पिच है और सीम होकर जैसे अंदर आती है तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके पास मूवमेंट की ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है। पैड को क्लिक किया और देन उसके बाद अंपायर ने सीधा आउट दिया। एंड देन उसके बाद हसन नवाज, आई थिंक इनका रिकॉर्ड बन चुका होगा डक्स का, जिस तरह ये खेल रहे हैं होम कंडीशन पर आपने सेंचुरी आई थिंक स्कोर की है। एंड देन उसके बाद अब न्यूजीलैंड के अंदर, एंड देन उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं आपको क्या हो जाता है और कितने चांस आपको दिए जाएंगे। यानी आप एक मुस्तनद प्लेयर्स, मैं बाबर की और रिजवान की बात कर रहा हूँ, आप कम से कम किसी एक को तो डाल देते ना यार, इसको हटा देते, हसन नवाज को हटा देते, आप एक पैक प्लेयर डाल देते, रिजवान को डाल देते या बाबर को डाल देते, लेकिन आपने नहीं डाला और उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। डक डक डक, कितने डक है मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद हारिस डक, हसन नवाज डक, मोहम्मद नवाज। अ बिग क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी, यार कर क्या रहा है ये बंदा, जगह ही नहीं बनती, आपने डाला हुआ है उसको, वो भी डक पर गए हैं। एंड देन उसके बाद 18 बॉल खेले हैं, 13 स्कोर किया है खुशदिल शाह ने। और कैप्टन की अगर बात करें तो 39 का स्ट्राइक रेट है यार T20 के अंदर, 23 बॉल 9 रन। क्या करेंगे आप? चले ठीक है, आप कम से कम कुछ तो खेले ना, कुछ तो स्कोर करें। आप बीट भी कर रहे हैं, फिर आप स्कोर भी नहीं कर रहे। देन उसके बाद फ़हीम अशरफ, वेल डिजर्व, जिसके अक्सर औकात फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। आप मेरी न्यूजीलैंड वाली भी वीडियोस उठाकर देखें तो वहाँ पर भी मैं राणा साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ कि यार ही इज़ अनप्रिडिक्टेबल, जब भी आपको ज़रूरत होती है ये स्कोर करके देते हैं, विकेट लेते हैं। अगर इनको मार भी पड़ती है तो फिर ये बैटिंग के पर्सपेक्टिव में जाकर अपना स्कोर कर लेते हैं और जो क्रिटिसिज्म होता है उसको जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद अब्बास अफरीदी बोल्ड हो गए। मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ अगर थोड़ा सा लास्ट बॉल को देख कर खेल लेते तो आई थिंक कुछ हो सकता था, बट येट अगेन ट्राई किया उन्होंने। देन अहमद दानियाल, व्हाट अ डेब्यूटन, 17 रन स्कोर किए, पाकिस्तान को एक होप दी। अच्छा हो सकता था बट बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की। जाहिर बात है जब आप आपकी लास्ट विकेट होती है तो आप वन स्ट्राइक को लेकर जो है ना कम से कम आप मैच टाई कर सकते हैं, और सिंगल डबल्स पर आप नहीं जीत सकते, आपके पास एक ही विकेट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त खेले। एंड देन उसके बाद बॉलिंग फिगर की बात करें तो लास्ट में सब पिटे हैं, रिशद हुसैन भी पिटे हैं, उसके बाद शकीब भी पिटे हैं। देन उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान, वो भी पिटे हैं। देन उसके बाद शरीफुल असलम, उनको भी 17 रन लगे हैं। तो ओवरऑल अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो भाई साहब माइक हैसन साहब आपको सेलेक्ट तो कर लिया गया है, बट आप ये भूल रहे हैं ये पाकिस्तान की टीम है। ये सक्सेसफुल कोच को भी अनसक्सेसफुल कर देती है और अनसक्सेसफुल कोच को भी सक्सेसफुल कर देती है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल यार, मतलब आप कैसे हार सकते हैं यार? आप कम से कम 2-1 से जीत जाते, कम से कम आप इस तरह कर सकते हैं। यानी आपका टेम्पो ही नहीं बन रहा, फिर आप कहते हैं कि हमने इंटेंट क्रिकेट खेलनी है, हमने उन प्लेयर को डालना है जो हिट करने वाले हों, जो जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हों। भाई 133 था, आपने अग्रेसिव क्रिकेट क्यों नहीं खेली? और अग्रेसिव क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में आपने इतने अग्रेसिव प्लेयर डाल लिए जो विकेट के ऊपर ठहर नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते बॉल को। अगर स्टॉप करते भी हैं, मोहम्मद नवाज की आपने विकेट देखी थी किस तरह रहा विकेट दिया, भैया आपको क्या जरूरत थी? आपको पता है कि स्निक निकल रहा है, हसन नवाज का स्निक निकला है, आप उस बॉल को छेड़ क्यों रहे हैं? ही डोंट नो हाउ टू बैट। वो बाय लक था कि इंडिया के खिलाफ आप चल गए। ये यहाँ पर आप क्या कर रहे थे यार? क्या जरूरत थी आपको? समझ नहीं आ रही, कंप्लीटली आई थिंक शेमफुल। और तीसरे मैच का भी मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, और बड़ा ही आप लाइटली ले रहे थे। उन्होंने बता दिया कि जी हमने श्रीलंका को भी हराया है, आप इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। होम कंडीशन उन्होंने फ़ायदा उठाया है। अब मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान को सोचना होगा कि बाबर आजम में और मोहम्मद रिजवान में एक प्लेयर तो होना ही होना चाहिए जो विकेट पर ठहर सके। अगर सलमान अली आगा के साथ बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान होते, इन दोनों में से एक होते, तो सिनारी जो होता वो थोड़ा सा डिफरेंट होता। आपने लास्ट में देखा होगा बांग्लादेश को, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तो आखिर में उनको पता था कि हमने अगर 10 से 12 रन ज़्यादा कर दिए तो हमारे तो बल्ले बल्ले। तो वो आते गए, एक एक बाउंड्री लगाते गए और चलते बने, आते गए, एक एक बाउंड्री लगाते गए और चलते बने। उन्होंने भी अपने पूरे 20 ओवर खेले और 133 रन उन्होंने स्कोर किया है। बॉल्स उन्होंने नहीं छोड़ी, यही तो डिफरेंस है उनमें और आप में। आपने 4 बॉल स्पेयर छोड़ दिए हैं और उन्होंने जो है ना एक बॉल भी स्पेयर नहीं छोड़ी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, विनर लॉस। और क्या कहेंगे लास्ट में, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।